नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, फाइनली आप लोगों का आबकारी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। पहले जो आपका एग्ज़ाम डेट था वो 5 जुलाई था, लेकिन बढ़कर लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा अब 9 सितंबर से आपका पेपर होना है। अब हमारे पास आज से, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है सर कि हमने बीच में कुछ दिन पढ़ाई ब्रेक कर दी थी, कम कर दी थी, छोड़ दी थी। हमने सर अच्छे से रिवीजन नहीं किया इन दिनों में, तो अब इन 12 दिनों में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। ये भी बात करेंगे कि हमारी वापस से जो लाइव क्लासेस जो पहले चल रही थी धमाकेदार, वो कब से शुरू होगी, क्या टाइमिंग रहेगा, सारी बात इस वीडियो में आज हम कर लेते हैं। तो आप जानते हैं, जो व्यापम ने अपनी वेबसाइट पर ये पोस्टर अपलोड कर ही दिया है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 9 से मतलब 9 सितंबर से शुरू होगा। उसके 7 दिन पहले 2 तारीख से आप लोगों का एडमिट कार्ड आ सकता है, ऐसी हम अभी तक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस बिल्कुल क्लियर है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस। मैथ्स रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। 70 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आता है, उसमें रीजनिंग और मैथ्स का बिल्कुल बराबर का ही लगभग रेशो आप पकड़ के चलें। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इसके, 30 से 35 क्वेश्चन इसके, कभी कम ज़्यादा हो सकते हैं किसी शिफ्ट में। जीके जीएस दोनों मिलाकर 30 नंबर का। इन 100 नंबर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 85 से भी ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा तो मैथ्स रीजनिंग पर फोकस करना है, क्योंकि 70 यहाँ से आएंगे। उसके बाद बचा हुआ आपका जो साइंस और जीके, उस पर जीके लास्ट टाइम भी आपका करंट अफेयर से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसको कोई भी इग्नोर ना करें। पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी आपको करंट अफेयर, जीके से संबंधित सारी चीज़ें विशाल सर आपको बता देंगे। और रही मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित, तो इनकी बात हम आगे करते हैं वीडियो में। चलिए देखिए, कुछ 4-5 पॉइंट में लेकर आया हूं जिससे रिलेटेड हमें अब 12 दिन आगे कंटिन्यू करना है, पढ़ाई करना है। सबसे पहला है कि आप कम से कम दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग अगर पहली बार भी परीक्षा देंगे तो उनको कम से कम ये पता रहेगा कि कम टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, मेरे कितने क्वेश्चंस छूटने की संभावना लग रही है मॉक टेस्ट में, ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस की या जल्दी प्रैक्टिस कर पाएं, जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। तो मॉक टेस्ट लगाने पर आपको ये फायदा होगा। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा नहीं बना पा रहा हूं, उसके ऊपर हम हो सकता है 2-4-5 दिन ध्यान दे दें। तो ये आपको काम करना है सबसे ज्यादा। दूसरा काम आपको करना है, अच्छा आप कहीं से भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप परफेक्शन एकेडमी से ही लगाओ, आप जहां से लगा रहे हो वहां से लगाओ। लेकिन अब इन 12-13 दिन में कम से कम एक तो आपको टेस्ट लगाना ही है। 2 लगा पाओ तो अच्छी बात है, 1 से 2 एक दिन में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। रही बात रिवीजन की, तो देखो आप लोगों ने काफी टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, लगभग पिछले साल से पूरा कोर्स फिनिश कर लिया होगा। पूरे कोर्स के अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन, प्रैक्टिस सब करके रख दिया होगा, क्योंकि 5 तारीख से ही पेपर होना था, 5 जुलाई से। लेकिन एग्जाम डेट आगे बढ़ती गई और 2 महीने लगभग आगे हो गई। अब ये रिवीजन आप लोगों ने वापस से शुरू कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत अच्छे से बेहतरीन रिवीजन, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करने की कोशिश करिए, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ रिवीजन करें या हम आपकी बेहतरीन और प्रैक्टिस करवा दें, तो इसके लिए हम कल से आप लोगों की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। क्लासेस का टाइमिंग वगैरह मैं आगे आपको बता दूंगा कि क्या रहेगा, लेकिन रिवीजन आप हमारे साथ भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, बेहतरीन पहले जैसे। लेकिन इस बार हम आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़े से, जो आपके पैटर्न है, जो एग्जाम आपका ले रहा है, जो आपकी कंपनी है, उस हिसाब से उसने जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हैं उस हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस बदल कर आपको देंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आए आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, अच्छा तीसरा पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। और पिछली बार जिसने एग्जाम ली थी वो कंपनी अलग, अब कंपनी अलग। आप पीवाईक्यू सॉल्व एक बार करना था, हमने कर लिया। लेकिन अब पीवाईक्यू तो ठीक है, पीवाईक्यू के अलावा अब हमारी एग्जाम में जो आने वाला है उसको ध्यान में रखकर हमें पढ़ना है। तो इससे संबंधित बातें हम करेंगे अपनी क्लासेस में। तो पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, मैं ऐसा ही समझ रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम हमें मिला था। उसके अलावा आता है ये जो एप्टेक नाम की कंपनी है ना, ये आप लोगों का पेपर ले रही है ना। एप्टेक 2024 से इसको फाइनल किया गया है व्यापम ने। तो एप्टेक के पैटर्न के हिसाब से हमें पढ़ना है, इसका पैटर्न क्या है उस हिसाब से आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। इसने पिछली जितनी भी एग्जाम्स लिए उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम खुद अपनी मेहनत करके उनको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे। तो
तो एपटेक नाम की जो कंपनी आपका पेपर लेगी उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। हो सकता है कोई नया क्वेश्चंस आ जाए, जैसे कि आप 2025 में अभी बिजली विभाग का पेपर हुआ, ग्रुप 4 स्टेनो का पेपर हुआ, उसमें मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक ऐड कर दिए गए जैसे अवकलन, समाकलन, और भी कुछ ऐसे टॉपिक थे जो दीपक सर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे भी पढ़ने पड़ेंगे जो लास्ट टाइम आपने नहीं पढ़े थे, लेकिन इस बार आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रोक दे या करवा दे, इसलिए एक एक नंबर बहुत कीमती है। तो उसी पैटर्न पर हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। बेहतरीन लेटेस्ट भी रहेगा, ओल्ड भी रहेगा, लेकिन बेहतरीन कंटेंट रहेगा। और फिर अगर ये सब करने के बाद भी अगर मान लीजिए कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप राम भरोसे हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यकीन मानते हैं आप अगर हमारे साथ प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छे आपका रिजल्ट रहना है, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, अब मैं टाइमिंग की बात कर लेता हूँ। जो YouTube पर फ्री आप लोगों को क्लासेस मिल रही थी, और अब हम कल से जो शुरू करने वाले हैं उसको वापस GK GS की जो क्लास रहेगी ना, वो आप लोगों की रहेगी सुबह 11 बजे से। अच्छा, ये आपकी क्लासेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप जितनी देर इसको प्यार देंगे, जितनी देर आप इसको कंटिन्यू करेंगे पढ़ने में, विशाल सर की जितनी एनर्जी होंगी उतनी लगा देंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल 11 बजे से विशाल सर की क्लास शुरू होगी। इतना भी नहीं करेंगे कि आप लोग क्लास पूरी ही ना कर पाओ, इंटरनेट खत्म हो जाए, या फिर आप लोग एक दिन में कंप्लीट ही ना कर पाओ। लेकिन सुबह 11 बजे से विशाल सर आप लोगों को GK GS का डोज देने वाले हैं। ये अंतिम प्रहार के रूप में रहेगा, इवेंट बन चुका है, ठीक है। आप लोग सुबह 11 बजे नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, और सुबह 11 बजे सभी लोग कंटिन्यू जुड़ जाना, ठीक है, इन सारी क्लासेस में। उसके बाद मेरी जो रीजनिंग की क्लास होगी वो होगी शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे हम आप लोगों से मिलेंगे, और वही 2 घंटे महाअभ्यास डोज जो आप लोगों को रीजनिंग का दिया जा रहा था वो कंटिन्यू करेंगे। तो शाम को 5 बजे से रीजनिंग की क्लास आप लोगों की होगी। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स की क्लास होगी शाम को 7 बजे से। इस बार हमने शाम का समय चुना है। ऑलरेडी हमारी सुबह के समय पेड कोर्सेज में क्लासेस चल रही है, इसलिए उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करके शाम को 5 बजे हम लोग रीजनिंग की क्लास, और शाम को 7 बजे हम लोग मैथ्स की क्लास लेकर आएंगे। 2 घंटे महा अभ्यास क्लास, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और ये जो पैटर्न हम आप लोगों को, ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम आप लोगों को करवाने वाले हैं, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, सिर्फ MP आबकारी को टारगेट करते हुए। नई जो आपको ये जो कंपनी है जो आपको पेपर पूछ सकती है, उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो शाम को जुड़ना हमारे साथ बिल्कुल ना भूले, और सुबह विशाल सर के साथ 11 बजे, ठीक है। याद रहे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या आपको करना है। बाकी आपका अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप कहना चाहते हो कि सर इस टाइप से हमारा क्वेश्चंस पेपर, आप इस प्रकार से हमारी प्रैक्टिस करवा दीजिए, या ये मैराथन ले लीजिए, या जो भी आपका सुझाव है आप देना चाहें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दे सकते हैं। बाकी लग जाना आज से ही प्रैक्टिस करने के लिए। कल जैसे ही टाइम टेबल आया, मेरी इच्छा थी कि मैं कल से ही क्लासेस शुरू कर दूं, लेकिन कंटेंट भी तैयार करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है, और सिर्फ 12 दिन में काम की चीज़ें अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद। लेकिन आप ध्यान रखें, आज से ही आपकी कंटिन्यू हो जानी चाहिए पढ़ाई। हमने पहले भी बहुत सारी क्लासेस ली है। बाकी अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेड कोर्स वगैरह चाहिए, परफेक्शन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको पेड कोर्स, टेस्ट सीरीज और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। रही बात ये सारी चीज़ें कहाँ आपको जानकारी ज़्यादा मिलती रहती है, तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर भी आप लोगों को डेली वीडियो का लिंक है, या जरूरी अपडेट एग्जाम से संबंधित, या हर एक जानकारी आपको मिलती रहती है, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं कल।